सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को हाफिज नवीदुल हसन का सलाम। हस्बे दस्तूर में खुश आमदीद। आज हमारे साथ सियासी तज्ज़िया करने के लिए मौजूद हैं हाफिज अरसलान वक़ार जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो सर सवाल मेरा ये है कि दुनिया भर के हाकिमों को दूसरे मुल्कों में तो जुल्म पर दुख होता है मगर अपने यहाँ तड़पती इंसानियत नज़र नहीं आती। इंसानी इक़्तिदार और हकूक़ को भी इशराफिया अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। अपने घर में इंसानियत तड़पती है मगर वहाँ यूँ करनी कतरा जाते हैं जैसे अपने यहाँ बसने वाले इंसान ही ना हो। इस बारे में आप क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है मैं समझता हूँ आपको दाद देनी चाहिए। आपने दुखी इंसानियत की बात की तो चले मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से ब्रीफ़ कर देता हूँ। बाकी हर एक शख्स का अपना नज़रिया होता है। जिस तरह आपने कहा ना जी, देखें दूसरे ममालिक में जो कुछ भी होता है तो बहुत आवाज़ें बुलंद होती हैं। उसकी एक अकास ये भी है कि वहाँ के जो मुआशरे हैं ना वो जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान में जो हमारा जो मुआशरा है यहाँ पे आप जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें कोई बोलने वाला ही नहीं है। ठीक है, यही बात हमारे हुक्मरानों की तो मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ मीडिया में हाईलाइट हो जाती है ना फिर वो रुकती नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में हो वो किसी और मुल्क में हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं ना वो एक वाक़या देखकर जो है वो उस पर वावेला शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ जिसमें दहशतगर्दी नहीं है? बताएं मुझे। एक वक्त था अमेरिका में भी दहशतगर्दी हुई, लेकिन बात यह कि जब 9/11 का वाक़या हुआ तो अमेरिका ने उस वक्त फ़ैसला कर लिया कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान में आप 2007 तक देख लें, 8 तक देख लें, 9-10 में पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं तो हम ख़िलाफ़ हो गए। जो आपका सवाल है कि हमारे लोग बाहर के क्यों उसमें वावेला करते हैं, तो जनाब जब हमारे मुल्क में ऑपरेशन की बात आती है तो आप देख लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये फ़ौज गलत कर रही है। जब बाहर के ममालिक, उनकी हम मिसाल इसलिए देते हैं क्योंकि जब अमेरिका ने फ़ैसला किया कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं तो उसने पूरी दुनिया पे जहां उसका दिल किया उसने जाके हमला कर दिया। उसकी कौम ने, वहाँ के लोगों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद की। वो लोग सिंसेर होते हैं, हमारे फ़ौज सिंसेर होती है, हमारे जो मुख्तलिफ़ सियासी लोग होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए उसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं, इसलिए आपको लगता है। दूसरी बात, हर मुआशरे में जुल्म भी होता है, ज़्यादती भी होती है। वो अलग बात है कि हाईलाइट कम होता है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में इंसाफ बहुत उनका जो पैमाना इंसाफ का वो वाकई इंसाफ करते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है। अगर हम भी इंसाफ करना शुरू कर देंगे तो हमारी मिसालें भी देते रहेंगे। तो अरसलान साहब, जो ये बजट में खसारा है इसकी क्या वजह है कि इस बार फरवरी में पाकिस्तान FATF की जो ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात जो है ना बजट में खसारे की, वो ये है कि हमारी जो पिछली अदवार की जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं ना, जितने भी लोगों ने, पार्टियों ने यहाँ पर हुकूमत की है, तो वो हर महकमे को तबाह कर गए हैं। आप PIA देख लें, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का खसारा है। अब खसारा क्यों आता है? खसारा इसलिए आता है कि आपके जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपकी जो आमदन है वो बहुत कम है। अब PIA में देख लें, पीपल्स पार्टी दौर में पता नहीं कितने अभी इंकिशाफ हुआ है कि बहुत से ऐसे पायलट हैं जो जिनके लाइसेंस नहीं हैं,
उन्हें भर्ती किया हुआ है, उनकी तनख्वाहें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आपके घर की मिसाल देता हूँ। आप घर के सरबराह हैं, आप 1000 रुपये डेली जो है अपना कमाते हैं। अगर आपका ख़र्चा 5000 हो तो आप पर 4000 रुपये जो है वो खसारा है। ठीक है, वो खसारा पूरा करने के लिए आपको किसी दूसरे शख्स के मांगना पड़ेगा या किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इसलिए आप दबते जाएंगे। फ़र्ज़ करें 4000 रुपये आपका खसारा है, आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने उसकी किस्त भी अदा करनी है, वो 4000 से 6000 खसारा हो जाएगा। पिछली जो हुकूमतें थीं उन्होंने यही सोचा था कि आएँ हुक्मरानी करें, बस खसारे पे खसारा आता जाए। अब देख लें ना, कर्ज़ जो है वो 31,000 अरब तक पहुंच गया है। नई जो हुकूमत है इसका ये मंशूर है कि अवाम को थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा, लेकिन जो हमने खसारा है उसे कम कर देना है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जो सरप्लस डेट है वो पॉजिटिव में चला गया है। ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। इसी तरह दूसरे, अब मैं कल एनर्जी में देख रहा था, अभी 2 साल लगेंगे उसका खसारा पूरे होते हुए, रेलवे का खसारा पूरा होते हुए 2 साल लगेंगे। ये जो गलत फ़ैसले होते हैं ना, इनकी वजह से खसारा होता है, और ये एक शख्स की वजह से खसारा आता है और हज़ारों लोग इसको भुगतते हैं। जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ। सर, सवाल मेरा ये है कि आजकल सियासत में प्रोपेगेंडा का दौर है। मीडिया और सोशल मीडिया पर हर सियासी पार्टी और उनके हमायती अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त साबित करने के लिए अदाद शुमार का गोरख धंधा और दलाइल के अनबार का खेल खेलते हैं। ऐसे में हम किसी सही नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बिल्कुल ये सच है। आप हर सियासी पार्टी के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं, वो अपनी तरफ से अदाद शुमार बना लेते हैं और वो मीडिया पे जारी कर देते हैं। अपनी पार्टी को मुल्क की मुहिब वतन साबित करने के लिए वो मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती कर देते हैं। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है, ये आपको क्रेडिट देना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत ने जो अदाद शुमार उन्होंने जारी किए हैं ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट जारी किए हैं। उसकी एक वजह है, मैं ये भी आपको बता दूँ। उसकी ये वजह है कि मौजूदा हुकूमत बताना चाहती है कि पिछली हुकूमतों ने क्या कुछ किया। मौजूदा हुकूमत जो भी अदाद शुमार जारी कर रही है, वो तकरीबन बाकी हुकूमतें जो जारी किया करती थी उनसे बड़ी बेहतर है। अच्छा, इसमें देख लें, अब हमारी सियासी जो लीडरान हैं या सियासी जमातें हैं, वो अब सिर्फ सोशल मीडिया तक तो महदूद हो गई हैं। आप कोई जलसा करें, आप कोई जुलूस करें, कोई रैली निकालें, आप उसमें से मीडिया और सोशल मीडिया निकाल दें, वो जलसा फ्लॉप है। आपका जलसा जो है वो कामयाब भी मीडिया करता है, सोशल मीडिया करता है, नाकाम भी करता है। अब सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर अगर कोई डिसीजन लेता है, सोशल मीडिया पे आप उसके ख़िलाफ़ लिखें तो डिसीजन वापस हो जाता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ सियासी तजिया करने के लिए मौजूद थे हाफिज़ अरसलान वक़ार। तो आखिर पे तारक अजीज़ साहब का एक शेर के नुक्तावरों ने हमको सुझाया, ख़ास बनो और आम रहो, महफिल सोहबत रखो और दुनिया में गुमनाम रहो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।